हेलो। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, कैसे हो भाई आप लोग? गुड इवनिंग। क्या सभी आ चुके हैं? हेलो। हेलो। यस सर। हेलो, सभी आ चुके हैं क्या? ऐसे तीन है। ओके, वेट कर लेते हैं 5 मिनट और, है ना? फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इतने आप इसको रिवाइज कर लो। ओके।
ओके, बाकी ठीक है। हेलो। यस। हाँ जी, बेटा बोलो। बताओ कुछ एनो मतलब डाउट्स वगैरह है प्रीवियस क्लास से, कुछ भी ऐसा कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो बताओ मुझे। कुछ टॉपिक ना समझ में आया हो आपको या कुछ भी ऐसा। बताओ भाई। हम्म। समझ में आ गया सब कुछ। यस सर। इंटेलिजेंट हो। हम्म। देखो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें। डीपीपी करते हो नहीं करते हो? जी सर करते हैं। कोई वहां से डाउट नहीं आता आप लोगों को? नहीं आता है? कोई नहीं, जब आपका टेस्ट हुआ तब देखूंगा मैं भी। देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना? भाई नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सर ऐसे तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, लेकिन सर वो सीबीएसई में डिलीटेड है। हाँ ओके, फिर उससे नेक्स्ट हाउ डू रिप्रोडक्शन वाला होगा। रिप्रोडक्शन, हाँ सर वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं रिप्रोडक्शन वाला, है ना? देखो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली में होता क्या है? क्या होता है रिप्रोडक्शन, बताओ। कौन बताएगा क्या होता है रिप्रोडक्शन? क्या होता है भाई रिप्रोडक्शन? कुछ तो बताओ। आवाज़ आ रही है? यस सर। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप रिप्रोडक्शन का मतलब? देखो बहुत सर इट इजी। इज हाँ हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोलो। सर इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज necessary for generation. कोई बात नहीं, हिंदी में बता दो आप। देखो री का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्ड है पूरा का पूरा, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक वर्ड आया है री। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? दोबारा। दोबारा, है ना? या फिर अगेन, है ना? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब? Try to produce something. प्रोड्यूस समथिंग या फॉर्मेशन, है ना? तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्म्ड, है ना? या फॉर्मेशन, बनना कुछ, है ना? तो दोबारा से बनना, दैट इज द रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, अगर मैं मतलब निकालना चाहूँ तो एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस यंग वंस, यंग वंस, ठीक है? टू प्रोड्यूस यंग वंस एंड सिमिलर टू, एंड सिमिलर टू, सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना? या फिर देम सेल्फ। ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चों को प्रोड्यूस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। ओके। यस सर। ओके। हाँ जी। हाँ बोलो। अरे आवाज आ रही नहीं आ रही है?
यस सर, आ रही है। हाँ बोलो, किसने कुछ बोला था मुझसे भी? ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आया? ये एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। या फिर अगर जनरली इसकी डेफिनेशन देखें हम लोग, अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? ये हो सकती है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, biological process in in which in which every in which living organisms in which living organism give rise to give rise to new organisms। ठीक है, न्यू organisms similar to similar to itself या फिर themselves। ठीक है, मतलब ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन। ठीक है। ठीक है, यस सर। देखो आगे, देखो क्या क्या रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या रिप्रोडक्शन एक मतलब लिविंग का फीचर होता है या नहीं होता है? क्या जो मैंने बोला है वो मतलब ट्रू है या फॉल्स है? जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग का फीचर होता है या नहीं होता है? सर होता है। होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डेफिनेटिव डेफिनेटिव या फिर डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, क्या बात सच है? क्या बात सच है? जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक डिफाइनिंग या डेफिनेटिव फीचर नहीं होता है लिविंग का, क्या बात सच है? यस सर। कैसे? अगर सच है तो कैसे है, अगर सच नहीं है तो भी कैसे है? बताओ, बताओ भाई, नाम लेने पड़ेंगे मुझे। अनुराग। यस सर। हाँ जी बताओ। सर एक मिनट सर, सोच रहा हूँ। अच्छा सोच लो। ज्योति, ज्योति शर्मा। पता नहीं है, अब सोचो थोड़ा सा। हिमानी। Yes, sir. देखो कितने कम बच्चे हैं, तो अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए हमारी। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, पढ़ेंगे भी, थोड़ा इंटरेस्ट लग जगेगा हमारे अंदर, है ना? वरना मेरे को मतलब आप भी ऐसे बैठो, मैं भी ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बातचीत करेंगे तभी तो बात बनेगी ना आगे। ठीक है, यस सर। बताओ कैसे सोचते हो, मतलब कैसे मैं ये चीज़ बोलो कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता? और मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने लाइन लिखी है बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है बिल्कुल। सर क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं चलो मैं एक चीज़ और कर लिखता सकते हूँ, हैं। चलो मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, फिर मैं दोनों चीज़ इकट्ठी बताना आप मेरे को। सोचना आप, मैं देखूँ आप कितना सोच सकते हो। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स, क्या बात सच है? चलो यही बताया तो ये भी बात सच है। चलो दोनों बात ट्रू हो गई हमारी, जो मैंने बता दिया आपको। अब मुझे इसको आप मतलब डिफाइन करके दिखाओगे भाई कैसे सच हो सकती है ये बातें हैं? अगर नहीं है तो कैसे नहीं हो सकती, दोनों चीज़ बताओ चलो।
हिमानी, Yes, sir. अरे बता दो मैडम। Sir, अभी सोच रही हूँ। ओके, कितना टाइम चाहिए? हाफ एन आवर? हिमानी, कितना टाइम चाहिए आपको सोचने के लिए? बताओ भाई। अनुराग, Yes, sir. बताओ भाई, सोचो थोड़ा सा, मुझे बताओ फिर। Sir, reproduction is not defined feature of living tissue, sir. Unicellular cell with a their reproduction as one parent. हाँ, तो रिप्रोडक्शन करते हैं तो देखो, देखो, ज्योति ने नहीं बताया, ज्योति बताइए अब। ज्योति, नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? जो मैंने लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, जो ऊपर भी लिखा है वो भी समझ में नहीं आया आपको? बताओ, क्या समझ में नहीं आया? हम्म? क्या समझ में नहीं आया? आंसर नहीं पता जो अभी पूछा है क्या। अच्छा, जो पूछा वो नहीं पता आपको। देखो, होता क्या है, देखो, ग्रोथ बोलते किसको है? जो ग्रोथ मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्रोथ किसको बोलते हैं हम? ग्रोथ होता क्या है? Sir, increase in size, height. चलो, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, या फिर मास, है ना, दोनों चीज बोल दो, है ना, बोल सकते हैं ना? Yes, Yes, sir. और ग्रोथ क्या होता है और इसके अलावा? Increasing cells. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? yes, sir. तो ग्रोथ के दो फीचर हो गए, या तो मास में बढ़ना या सेल में बढ़ना, ठीक है। तो अगर जैसे इस बच्चे ने एग्जांपल लिया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने यूनिसेलुलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लिया, जैसे एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल हो गया इसका अमीबा, अमीबा हो गया। अब जो अमीबा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये रहा उसका न्यूक्लियस, ठीक है। जब ये जब ये रिप्रोडक्शन करेगा अमीबा, तो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है, होता नहीं होता है? Yes, sir. तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये भी अलग सेल हो गई एक, और ये भी अलग सेल हो गई है, ये नहीं। तो ये डिवाइड हो गया एक सेल से दो सेल में। तो जब ये डिवाइड हुआ है, ठीक है, एक सेल से दो सेल में जब डिवाइड हुआ है, तो या तो आप इसको ग्रोथ बोल दो, भाई ग्रोथ हुई है, क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या इंक्रीज इन मास। तो एक सेल से दो सेल हो गए, इसको आप ग्रोथ भी बोल सकते हो, और इसी को आप क्या बोल सकते हो? रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? Yes, Yes, sir. sir. तो अमीबा के केस में, अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम थिंग, मतलब ये दोनों चीज सेम है, सेम थिंग है हमारे लिए इस अमीबा के केस में, ठीक है। इसी वजह से इसी वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग का फीचर जरूर होता है, लेकिन डेफिनेटिव या डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। ग्रोथ लिविंग का फीचर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटिव फीचर नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता ग्रोथ डेफिनेटिव फीचर? क्योंकि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो होता है वो, जो ग्रोथ होता है वो लिविंग में भी होता है ग्रोथ, लिविंग में भी प्रेजेंट होती है ग्रोथ, और नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, मतलब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ प्रेजेंट रहती है। तो दोनों में प्रेजेंट रहती है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो इसलिए ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता लिविंग का, और ना ही रिप्रोडक्शन होता। ठीक है। अब पूछोगे कि भाई जो ग्रोथ है उसके अंदर नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ हो सकती है? भाई क्यों नहीं हो सकती ग्रोथ? देखो कैसे हो सकती है। जैसे मान लेते हैं ये एक मतलब पहाड़ है, ऐसे मान लेते हैं ये पहाड़ हो गया, है ना, ये पहाड़ हो गया। अगर इस पहाड़ पे डस्ट वगैरह, है ना, डस्ट वगैरह यहाँ पे धूल मिट्टी जमती रहे, तो यहाँ पे कुछ एरिया इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो हमने क्या बोला, इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर द फीचर ऑफ ग्रोथ। तो साइज में तो इंक्रीज हो रहा है, मास में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकती है इस तरीके से। ओके। यस सर। तो हाँ जी, हाँ बोलो। सर वो यस सर बोल रहा था। ये कौन बच्चा है जो बोल के चुप हो जाता है एकदम से? ठीक है, समझ में आया जो मैंने अभी बताया आपको? यस सर। हिमानी, Yes, sir. समझ में आया? हाँ सर. पक्का? सर एक बार रिप्रोडक्शन दोबारा बताना Yes, सर, sir. ये नहीं आया समझ में सर। अच्छा, रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आया, वेरी गुड। देखा ना आप, मज़ा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, तो मुझे मुझे मज़ा भी नहीं आता पढ़ाने में। देखो सिंपल सी बात है, बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी टर्म हो बायोलॉजी के अंदर, जैसे री और प्रोडक्शन, दो वर्ड से मिलके बना है। तो री का नहीं मतलब, सर, सर वो डेफिनेट फीचर ऑफ लिविंग नहीं है सर, वो नहीं आया समझ में। हाँ तो देखो, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है अमीबा के केस में, अमीबा के केस में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम ग्रोथ बोल रहे हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक अलग स्पेसिफिक फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इस केस के अंदर, क्योंकि अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हुए इसके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही फीचर है। ये तो आप इसको रिप्रोडक्शन बोलो या आप इसको ग्रोथ भी बोल सकते हो, जो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है ग्रोथ की, है ना। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फीचर क्या है, सेम है। तो सेम फीचर है, तो हम इसको डेफिन मतलब एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग का। ओके। यस सर। या फिर अगर रिप्रोडक्शन के केस में और जानना है, मान लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको। एग्जांपल है किसका? खच्चर का नाम सुना? खच्चर को कौन होते हैं? क्या सर? खच्चर, म्यूल, हाँ सर सर. म्यूल होते हैं ना वो, खच्चर को इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं ना भाई, जो सामान ढोता है, Yes, sir. यस सर। गधा जिसको बोलते हैं हिंदी में। यस सर। तो कथा बोलते सर, अभी एक बार में समझ आया था। हाँ तो अच्छा है गलती हो गई भाई। जैसे म्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल वो होते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन ना कर पाए, है ना, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो एक लिविंग होते हुए रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्शन हो गया वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ जी। कौन था ये फिर निकल के बोल के? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों के? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन वो दो टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के? सेक्सुअल और एसेक्सुअल।
रिप्रोडक्शन होता है आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बताओ, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? सर एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट होता है और सर सेक्सुअल में दो होते हैं। ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, है ना? अर्थवॉर्म का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. ये अगर अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है ना, ऐसे कुछ बना देता हूँ अर्थवॉर्म को, ऐसे होता है ना अर्थवॉर्म थोड़ा सा, Yes, sir. है ना? यस सर। इसके अंदर इसके अंदर मेल भी होता है और इसके अंदर फीमेल भी प्रेजेंट होता है। तो लेकिन है तो एक ही ऑर्गेनिज्म, है तो एक ही ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तब भी ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो एक पेरेंट्स को आपने बोला कि जिसके अंदर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है वो एसेक्सुअल होता है, और जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल होता है। पर यहाँ पर तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, बोलो। यस सर। तो फिर गलत हो गया ना आपके वाला। हाँ सर। तो फिर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोल सकते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्स, है ना? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्सेस, है ना? मेल एंड फीमेल। ओके। तो इसका यस सर। फर्स्ट Sir. पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसका इसका ए सेक्सुअल वाले का इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनी पेरेंटल। ठीक है, यूनी पेरेंटल यस बोल सर। सकते हैं, है ना? और यहाँ पे क्या हो सकता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट sexes, that is male and female. ओके। तो यस इसको सर। हम मेल बोलते हैं ना इस वाले सिंबल को, और यस इस सर। symbol को फीमेल बोलते हैं, है ना? यस ठीक सर। है। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? दैट इज मे बी यूनिपेरेंटल, मे बी बाई पेरेंटल, है ना? मे बी यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल। ठीक है, यस सर। समझ में आया Yes, पहला पॉइंट sir. दोनों का? Yes, sir. Yes. सेकंड पॉइंट, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है? होता है क्या? नहीं. नहीं होता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर एब्सेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यस अगर मैं सर। अगर मैं गैमेट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ गैमेट्स की बात कर रहा हूँ, तो
गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, एक मेल का गैमेट, मेल गैमेट, और सेकंड कौन सा है, फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके। Yes, sir. जनरली जनरली जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल, मोटाइल होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, क्या होता है मोटाइल का मतलब? Sir, जो move बिल्कुल, जो कर सके। मूवमेंट शो करता हो उसको हम मोटाइल बोलते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर पाता उसको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। ठीक है। जो मेल गैमेट होता है ये Yes, sir. स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो होता है लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज होता है। ठीक है। ये स्मॉलर क्यों होता है, ये लार्जर क्यों होता है, इसकी भी वजह होती है। क्या पता है आप लोगों को क्या वजह है? जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? पता है? No, sir. देखो, No, sir. देखो जो मेल गैमेट होता है, एक तो मेल गैमेट मूवेबल होता है। मेल गैमेट जैसे ही फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, विद इन 24 to 48 आवर्स के आसपास वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर बता रहा हूँ मैं खाली। ठीक है। तो वो पहुंच गया, उसने अपना न्यूक्लियस फीमेल के अंदर अंदर डाल दिया, फीमेल के अंदर डाल दिया, जो उसका न्यूक्लियस होता है। अब क्या होता है, फीमेल के अंदर जब न्यूक्लियस चला गया तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बन गया लेकिन वो एक सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल को नोरिशमेंट भी चाहिए, खाना वाना भी चाहिए। तो रिजर्व फूड जो होता है वो पहले से ही फीमेल अपने गैमेट के अंदर बना के मतलब बचा के रखा होता है। ठीक है। ताकि जब तक प्लासेंटा ना बने बेबी के अंदर, प्लासेंटा ना डेवलप करें, उससे पहले पहले वहाँ पे उससे वो नोरिशमेंट लेता रहे। ठीक है। Yes, sir. ओके, क्या समझे बताओ, क्या समझे? बताओ भाई, क्या समझे? हेलो। Yes, sir. भाई मुझसे बात किया करो, आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ चाहे मुझे गलत बता दो लेकिन बताया ज़रूर करो। ठीक है। ऐसे मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में बिल्कुल भी। ओके। जो मैंने बताया है आप उसको Sir, रिपीट करो, आपने क्या सीखा मुझसे अभी? सर फीमेल गैमेट लार्ज इन साइज इसलिए होता है सर क्योंकि उसको पहले से ही फूड बचा के रखना पड़ता है। किस लिए बचा के रखना पड़ता है? सर जायगॉट के लिए। क्योंकि देखो यार, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा, फीमेल के पास न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो फीमेल से ही तो क्या बनता है, मतलब बच्चा प्रोड्यूस होता है ना, फीमेल के अंदर ही होता है, फीमेल फीमेल में ही होता है ना। तो फीमेल का जो गैमेट होता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं, ह्यूमन के केस में ओवम बोलते हैं। तो वो ओवम क्या होगा, जो मेल गैमेट आएगा उसका फ्यूजन करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनती है जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बनेगा, एक बच्चा बनेगा, एक यंग वंस बनेगा। तो उससे पहले जब तक प्लासेंटा ना बनता हो फीमेल के अंदर, उससे पहले पहले भी उसको फूड की न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ती है ना सेल को। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो न्यूट्रिशन यहीं से मिलता है। इसीलिए जो साइज होता है फीमेल का गैमेट का वो बड़ा होता है। ठीक है। Yes, यस sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा डिफरेंस दोनों में,
क्या डिफरेंस? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट वो होती है जो जो सेल रिप्रोडक्शन करे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो वो कौन करता है? वो करता है सोमैटिक सेल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन होती है? यहाँ पे होता है जर्म सेल। जर्म सेल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। देखो यहाँ पे सोमैटिक सेल किसको बोल रहे हैं? देखो सोमैटिक सेल क्या होता है, जर्म सेल क्या होता है, क्या पता है आप लोगों को? देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है? यूनिसेलुलर वाले शो करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर वाले जैसे जिसका जिसकी एक ही सेल होती है, मान लेते हैं ये अमीबा की एक ही सेल है, ठीक है। सोमैटिक सेल वो सेल होती है जो जो सेल रिप्रोडक्शन जो सेल रिप्रोडक्शन नहीं करती हो। जैसे हमारे हमारे बॉडी के अंदर 4-5 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या ये चारों के चारों जितने भी टिश्यू होते हैं या जितनी भी सेल होती है हमारे अंदर, क्या सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं? सर एक बार कर रिपीट करना सर। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल रिप्रोडक्शन नहीं करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है, उनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। मतलब यस सर। सोमैटिक सेल वो सेल होती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है, उनको सोमैटिक सेल बोलते हैं। और जर्म सेल किसे बोलते हैं? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हो, ठीक है। तो अगर एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो सिंगल सेल में एक ही सेल है, या तो इसी सेल को आप या तो सोमैटिक सेल बोल सकते हो या जर्म सेल बोल सकते हो, है ना, है ना। क्योंकि यही सेल यस। क्या है, यही एक सेल है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर के, यही सेल क्या करेगी, आगे जाके डिवाइड होकर दो सेल बना लेगी, है ना। तो अगर मतलब ये जो सेल होगी ये बिहेव लाइक अ सोमैटिक एज वेल एज जर्म सेल, ठीक है। तो ये तो आप इसी को जर्म सेल बोल लो या इसी को सोमैटिक सेल बोल लो, ठीक है। तो जनरली हम सोमैटिक सेल ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एसेक्सुअल के अंदर क्या होती है? सोमैटिक। अब यहाँ पे क्या है? जर्म सेल है। जर्म सेल क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल है हमारी बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं जर्म सेल, वो सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। जैसे जर्म सेल अगर मैं मेल के अंदर बताऊं, मेल के अंदर जैसे ह्यूमन के मेल के अंदर जर्म सेल कौन सी होती है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये बाद में जाके स्पर्म बनाएगी। स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सेल हो गई, ये एक स्पेसिफिक सेल हो गई जो स्पर्म बना रही है, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल के अंदर जो सेल होती है जर्म सेल, उसको बोलते हैं ओगोनियम। ओगोनियम, ठीक है, ओगोनियम। ये ओगोनियम बाद में जाके क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा, मतलब एग बनाएगा, एग, ठीक है। और ये क्या होता है? एग होता है क्या? ये होता है फीमेल गैमेट होता है ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? क्या एक ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है, क्या उसकी सारी सेल स्पर्म बना सकती है? नहीं बना सकती। सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल होती है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, वही बाद में जाके मेल गैमेट बनाते हैं, दैट इज स्पर्म बनाते हैं। तो सारी सेल क्या हो गई? सोमैटिक सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे वो क्या हो गई? जर्म सेल। तो जर्म सेल यहाँ पे कौन सी हो गई? स्पर्मेटोगोनिया एंड ओगोनियम इन फीमेल के केस में। समझ में आया?
भाई समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. क्या समझाया मैंने, बताओ? बताओ मैंने क्या समझाया आपको? सर स्टोमैटिक सेल और जर्म सेल, सर स्टोमैटिक सेल होते हैं सर वो सिंगल ऑर्गेनिज्म में सर, जर्म सेल कहीं फंक्शन परफॉर्म। भाई सोमैटिक सेल दोनों ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सिंगल वाले में भी होते हैं और जो एक से ज़्यादा सेल लगते हैं उसके पास भी होते हैं। हम जो ऑर्गेन जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जर्म सेल भी होती है, सोमैटिक सेल भी होती है। दोनों अलग अलग सेल हमें दिखाई देती है। ठीक है। हमारी जितनी भी जो सेल है, मतलब हाथों पे जो सेल है, क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकती है क्या? नो सर। नहीं कर सकती ना। तो जितनी भी सेल होती है जो रिप्रोडक्शन नहीं करती है उसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन कर पाती है उसको हम जर्म सेल बोलेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेल होता है उसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल होगी हमारे टेस्टिस के अंदर, जो स्पर्म बनाएगी, मतलब मेल गैमेट बनाएगी। ठीक है। और यस सर। बाकी जितनी भी सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर वो सारी क्या है, सोमैटिक सेल है। लेकिन मैंने बात करी है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मैंने क्या बोला है कि सोमैटिक सेल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्योंकि ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली कौन शो करता है, वो शो करते हैं सिंगल सेल वाले, जिसके पास एक ही सेल होता है। अगर एक सेल वाले शो करेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो एक सेल है उसी को आप सोमैटिक सेल बोल लो या उसी को आप रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल लो, बात तो एक ही है ना। यस सर। है ना, कोई अलग अलग सेल तो होती नहीं है इनके पास, सिर्फ एक ही सेल होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो सोमैटिक सेल होती है वही रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह शो करती है। ठीक है। यस सर। नोट करो उसको। नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा दोनों में? नेक्स्ट ये होगा, सर क्या रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन अलग अलग है? क्या चीज़? रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है। ओके होना सर। होना नहीं चाहिए, रीजनरेशन अलग चीज़ होती है, बट हम पढ़ते किसके अंदर है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। यस सर। देखो, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है? No, sir. नो सर। नो सर, है ना। तो नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है? यस सर। कैसे? मतलब फर्टिलाइजेशन कैन अकर। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, तो बनता है जाइगोट। है ना, है ना। यस सर। जाइगोट बनता है ना। और जाइगोट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे तो जाइगोट बनता ही नहीं है तो इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे जाइगोट बनता है इसलिए फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जाइगोट बनता है
और यहाँ पे नो जाइगोट की फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं भाई मेथड्स? फर्स्ट बताओ। सर फिजन। फिशन। सेकंड Sir, budding. सर बर्डिंग। रीजनरेशन। रीजनरेशन। सर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ फ्रेगमेंटेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Yes, sir. ठीक है, और यस सर। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हो गए? क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? इन्वॉल्व्स, क्या क्या होता है इन्वॉल्व? जैसे सर मेल फीमेल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस, सिंगेमी। ठीक है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना ही क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यस सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं हम? सर जो न्यू बर्न होते हैं। बिल्कुल, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं किसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वो कहाँ से होते हैं? एक सिंगल पेरेंट से होते हैं ना? यस सर। प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है सिंगल पेरेंट से, वो क्या होता है एक्चुअली? क्लोन होता है। क्या होता है? क्लोन। क्लोन क्या होता है? सर जैसा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है कहाँ से? सिंगल पेरेंट्स से बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट की, है ना? देखो, जो अमीबा से बनेगा अमीबा एक और, तो अमीबा जो नया बन के आया तो वो क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी होगी अपनी पेरेंट्स की, है ना? यस सर। उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ओके। सर इसको लेकिन सर कार्बन तो अभी क्यों बोलते हैं? क्लोन का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है ना?
एक होता है देखो देखने में, जैसे ह्यूमन का जो बच्चा होता है ह्यूमन जैसा होता है, लेकिन हर ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता नहीं होता, Yes, sir. है ना। बट यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर होता ही होता है, लेकिन जेनेटिकली भी क्या होता है, सिमिलर होता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन कार्बन कॉपी या एग्जैक्ट कॉपी होती है अपनी पेरेंट्स की। ओके, Yes, sir. ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यहाँ पे होता है जेनेटिक वेरिएशन होता नहीं होता भाई। मॉर्फोलॉजिकल हम सिमिलर है, लेकिन जेनेटिकली तो डिफरेंट है ना हम। तो Yes, जेनेटिकली sir. डिफरेंट है, इसका मतलब जेनेटिकली वेरिएशन है हमारे अंदर। और जेनेटिकली वेरिएशन क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है किसका, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होता है ये। ओके, Yes, sir. अगर अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे तो इवॉल्व नहीं हो पाओगे ना। ठीक है भाई। सर ये कैसे सर, अगर चेंज अगर नहीं लाए तो इवॉल्व भी नहीं होंगे तो? भाई मान लेते हैं कि इवॉल्व मतलब इवोल्यूशन होता क्या है। सर नेक्स्ट स्टेज पे जाना। नेक्स्ट स्टेज पे आना। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बातें मान लेते हैं। आप ही कहना चाहता है इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशन होता है कि वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में एक नए इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। यस सर। हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट, न्यू एनवायरनमेंट। बिल्कुल, न्यू एनवायरमेंट, है ना। यस सर। तो अब पहले कोई ऑर्गेनिज्म था वो ठंड में नहीं रह सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अडेप्टेशन लाके अपनी बॉडी के अंदर, और वो ज़्यादा कोल्ड वाले वेदर में भी वो रहने लग गया है। इसका मतलब है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ जेनेटिकली चेंजेस पहले से मौजूद थे जो उसको हेल्प करी इवॉल्व होने के लिए। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. अगर जेनेटिकली वेरिएशन नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो सर्वाइव उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाते हैं, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती चली जाती है। ओके, यस सर। ठीक है। अगर न्यू एनवायरनमेंट में वो रहना सीख जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिजल्ट क्या है इस चीज़ का, रिजल्ट ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यस ठीक सर। है, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें मिलेंगे इवोल्यूशन के टाइम पे, नई नई चीज़ें देखने को। ओके, दोनों चीज़ समझ में आया। तो इसलिए Yes, sir. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है रॉ मटेरियल होता है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सिमिलर रहता है बच्चे और बाप में, जो पिछले वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसका। तो इसलिए कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको क्लोन यूज़ करते हैं। यहाँ पे फादर का जो होता है, फादर और मदर का क्या होता है, मिक्स होके बच्चे में जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ओके, यस सर। इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, आपको पता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक से दो में डिवाइड हो गया और बस रिप्रोडक्शन खत्म, है ना। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, है ना। यस सर। और वहीं अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल में क्या होता है, जो स्लो मेल एंड जो कॉम्प्लेक्स मे, जो प्रोसेस। मेल होता है, जो फीमेल होता है, वो पहले गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है, इन दोनों का फ्यूज़न होगा। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फिर
फिर डेवलपमेंट होगी, है ना, डेवलपमेंट होती है, मतलब जाइगोट बनता है, चलो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, फिर एक नी होगी। तो एक लंबा प्रोसेस है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो, फास्ट नहीं, स्लो है, एंड कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है। यस सर। जितने भी मैंने आपको डिफरेंस लिखवाए हैं सबको एक बार नज़र मारो, जितनी मैंने अभी तक पढ़ाया है रिप्रोडक्शन के अंदर वो सब पे एक बार नज़र मारो, और जो ना समझ में आए मुझसे पूछो अभी। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके, इतना ज़्यादा तो लिखवाया भी नहीं मैंने तेरे को। कहाँ पे ऊपर करूँ, यहाँ से? यस सर, यहीं पे। नोट कर लेना इसको, इतना ज़्यादा थोड़ा ना लिखवाया कि स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़े तेरे को। ओके सर। स्क्रीनशॉट लेगा, फ़ोन में रहेगी, कभी डिलीट हो गई, कुछ हो गया, फिर दोबारा से वीडियो देखेगा, क्या फ़ायदा। अपने नोट्स बनाओ, लिखने से क्या होता है, पता चलती कुछ चीज़ें नई नई, याद भी रह जाती है। ह्यूमन जो है बहुत आलसी हो गया है। सर फ्लावर्स क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं क्या? प्लांट जो होता है, जो प्लांट होता है वो दोनों रिप्रोडक्शन शो करता है। फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो विदाउट रिप्रोडक्शन के मतलब फ्रूट बना लेते हैं, जैसे बनाना हो गया, है ना, या फिर एप्पल हो गया। तो एप्पल कहाँ से बनता है, ये कोई सेक्सुअल पार्ट से नहीं बनता है, ये किसी और पार्ट से बनता है, ठीक है। ओके सर। हो गया सर। जल्दी नोट करो इस वाले पार्ट को भी। सर कर लिया। सबने ना, एक बार इसको रीड करो दोबारा से, ठीक है। कुछ ना ना समझ में आए तो मुझसे पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया सर। यस सर कर लिया। हाँ जी, हो गया। यस सर, सर यस यहाँ सर। से हो गया था। पक्का समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा यस यस है। सर। सर। अच्छा सर। हिमानी, यस सर। ओके, सीरियल में देखने लग जाना, साइड में रख के फोन। नहीं सर।
चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप मैंने ऊपर लिखवाए अभी आपको डिफरेंस में। Yes, sir. कौन कौन से टाइप होते हैं? 6। Fission, और सबसे पहले budding, होता है फिजन, regeneration, spore formation, fragmentation, vegetative बडिंग, propagation. थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ है रीजनरेशन, एंड सिक्स्थ क्या है? Vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखो फिशन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे फिशन। ठीक है, फिशन देखते हैं सबसे पहले। फिशन में होता क्या है? फिशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं फिशन, हेडिंग डालते हैं फिशन। सबसे फर्स्ट देखते हैं फिशन। फिशन होता क्या है? फिशन का मतलब होता है डिवीजन। क्या मतलब होता है इसका मतलब? Division. डिवीजन। ठीक है, डिवीजन होता है इसका मतलब। डिवीजन फॉर वर्ड, फिर क्या मतलब, किस चीज का डिवीजन? Cell का. सेल का डिवीजन है। तो इस चीज को लिखेंगे कैसे हम कि डिवीजन कैसा होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, जो पेरेंट सेल होती है में डिवाइडेड इनटू टू और टू और More cell. टू और मोर डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में टूटना। अगर 2 सेल्स में टूट रही है, अगर एक से 2 सेल बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। अगर 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो रहा है पेरेंट बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो फिशन जो होता है, यस सर। या तो 2 सेल में टूटेगा या 2 से ज़्यादा सेल में टूटेगा, उसको हम फिशन बोलेंगे। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जो वन ऑर्गेनिज्म होता है, वन ऑर्गेनिज्म पेरेंट विच डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। ठीक है, बात एक ही है ऊपर और नीचे वाले की। ठीक है, Yes, sir. ओके। जो फिशन होता है वो हमें किस किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है? जो फिशन होता है फाउंड इन, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? Amoeba, Leishmania. बिल्कुल, जैसे कि सच एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना।
यस सर। और क्या हो सकता है? सर लेशमेनिया। बिल्कुल, लेशमेनिया। और प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी फटाफट। सर नीचे कर दो सर, ये हो गया। हो गया? यस सर। ओके, देखो, जो फिशन होता है, जो फिशन होता है, फिशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 सर टाइप्स। 3 टाइप। कौन कौन सा होता है 3 टाइप में? कौन कौन से होते हैं? जैसे बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन सेकंड टाइप है। सेकंड क्या टाइप हो गई है? मल्टीपल फ्यूजन। बिल्कुल, मल्टीपल फिशन। एंड थर्ड टाइप प्लाज्मो गैमी टाइप। ठीक है, प्लाज्मो गैमी यस। फिशन। 3 टाइप्स की होती है फिशन ये। बाइनरी फिशन का मत देखो, बाइनरी का मतलब क्या होगा? बाई का मतलब क्या हो गया? ये जो बाई सर लिखा है 2। मैंने, बाई का मतलब ये 2 है ना, तो इसका मतलब है, बाई का मतलब होता है 2। तो और फिशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन, है ना। यस सर। तो जो पेरेंट बॉडी है वो 2 सेल में डिवाइड हो रही है। मल्टीपल का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, और फिशन का मतलब डिवीजन। मतलब जो पेरेंट बॉडी है वो 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, जो यस सर। बाइनरी फिशन जो होता है, जो बाइनरी फिशन होता है, ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये भी। कौन कौन से होते हैं? ए में लिखेंगे हम। सबसे पहला, जैसे कि इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन कौन शो करता है? इरेगुलर बाइनरी फिशन। irregular binary fission found in फाउंड इन अमीबा। किसके अंदर पाई जाता है ये? अमीबा के अंदर। ठीक है, यस सर। किसके अंदर पाई जाता है? अमीबा। अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर। अमीबा में होता क्या है? जैसे इरेगुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अमीबा होता है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है, उसकी शेप जो होती है इरेगुलर होती है ना, यस इस सर। तरीके से, इस तरीके की होती है ना कुछ। यस सर, वो अपनी शेप चेंज ठीक है ना, वो कर तो लेता हाँ, है। तो हमें पता ही नहीं है वो एग्जैक्टली किस जगह से वो डिवाइड होने वाला है। वो मे बी यहाँ से डिवाइड हो जाए, मे बी यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए। कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसकी। इसलिए हम ऐसे टाइप के बाइनरी फिशन को क्या बोलते हैं? इरेगुलर। ठीक है, यस सर। तो जैसे ये अमीबा हो गया, और अमीबा क्या कर रहा है अब? ये डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है अपना। ठीक है, फिर एक से 2 न्यूक्लियस बना लिए।
एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, देन फाइनली क्या हो गया, एक से दो न्यूक्लियस, एक से दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवाइड हुए, है ना, फिर सेल्स डिवाइड हुए यहाँ पे, है ना, सेल डिवाइड। ठीक है। Yes, sir. सेकंड टाइप का जो बाइनरी फिशन होता है वो कौन सा होता है? Regular binary fission. अरे ना ना नहीं, सेकंड बी, बी होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कौन शो करता है, किस में पाया जाता है? फाउंड इन यूग्लिना। किस में पाया जाता है? यूग्लिना। देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड कैसे हम देखते हैं बताओ? सी टाइप का बाइनरी फिशन होता है, सी टाइप में लिखेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है ये पाया जाता है फाउंड इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम पाया जाता है ये। ठीक है, और डी टाइप का बाइनरी फिशन कौन सा होता है? डी, डी में जैसे कि ऑब्लिक, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, और ऑब्लिक बाइनरी फिशन फाउंड इन सेरेशियम। ठीक है, ये एक प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन होता है ये। देखो हम किसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं, किसको ट्रांसवर्स बोल रहे हैं, किसको ऑब्लिक बोल रहे हैं, देखो तीनों एक ही जगह पे पता लग जाएगा आपको। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, अगर ये ऑर्गेनिज्म इस वाले एंगल से डिवाइड कर रहा है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे हम? Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड कर रहा है इस टाइप से, तो क्या बोलेंगे? भाई कोई लाइन ऐसे जाती है तो हम क्या बोलते हैं? So transfer. और कोई लाइन ऐसे आती है तो क्या बोलते हैं? Intersecting. अबे लॉन्गिट्यूडनल हो गया ना ये, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल ही हो Yes, गया ना sir. ये। तो अगर ये Yes, sir. अगर डिवाइड ऊपर से नीचे करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया, डिवाइड इस साइड से कर रहा है ट्रांसवर्सली तो ट्रांसवर्स बोल दिया इसको। अगर डिवीजन वो इस टाइप से कर रहा है ऐसे, है ना, दोनों के Yes, बीच sir. में, तो ओब्लिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? Oblique. ओब्लिक। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है यूग्लिना के अंदर, कि ये यूग्लिना हो गया मान लेते हैं, ये रहा यूग्लिना। ठीक है, ये यूग्लिना है, तो यूग्लिना अब क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, ये जो गैप है और बढ़ जाएगा, है ना, ये इसका न्यूक्लियस ये रहा, तो अभी ऐसे हो जाएगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, एक से दो न्यूक्लियस, फिर सेल डिवाइड कर दिया। और फाइनली ये अलग अलग हुए।
समझ में आया? यस सर। यस सर। इस टाइप से, ठीक है। जैसे पैरामीशियम में देखते हैं, पैरामीशियम कैसा होता है? इस टाइप से होता है थोड़ा सा, सर ओवल शेप में। है ना, इस टाइप से होता है ना। यस सर। यहाँ पे सिलिया विलिया होते हैं इसके। अब ये पहले ये न्यूक्लियस ये रहा इसका, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया इसका पहले, ठीक है। फिर अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे डिवाइड करता चला जाएगा ऐसे। देन फाइनली दो अलग अलग पैरामीशियम में टूट गया ऐसे, ठीक है भाई। यस यस। सर। और ओब्लिक वाला भी ऐसे ही होता है, ठीक है, सेलेशियम। ये ओब्लिक हो गया और यहाँ से इस वाले फेस से डिवाइड होने लग गया ये। कैसे हुआ देखो, ऐसे सेम बना देंगे, धीरे धीरे डिवाइड करके दिखा देंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एक से दो न्यूक्लियस बना लिए, फिर क्या हुआ, इस टाइप से ऐसे डिवाइड होने लग गया। देन ये फाइनली दो पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। तो ये एंगल ये रहा, इसका एंगल ये रहा, एंगल वो, ठीक है। इसका एंगल ये रहा और इसका एंगल ये रहा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। यस यस। सर। तो जो बाइनरी फिशन होता है वो भी चार टाइप का होता है, इरेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड ऑब्लिक, ठीक है। यस सर। ओके, देख लो क्या समझ में नहीं आया, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि नया टॉपिक कराऊंगा, मल्टीपल फिशन कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देख लो क्या समझ में नहीं आया आपको। चलिए, ये जो है ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल में सर जो सेल होता है सर वो क्या है सर? क्या सेल, क्या मतलब? ये तो युग्लिना हो गया ना। सर वो सर ये है क्या? युग्लिना एक प्रोटिस्टा होता है, ये प्रोटिस्टा है। युग्लिना क्या होता है? एक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है यस सर। भाई। आपने पढ़ा होगा ना नाइन्थ क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था आपने? 5 किंगडम होते हैं, 5 किंगडम होते हैं ना। यस सर। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, है ना, होते हैं ना 5 किंगडम ये। यस सर। तो जो युग्लिना होता है वो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ठीक है। मोनेरा के अंदर क्या आता है? बैक्टीरिया। फंजाई के अंदर फंजाई आती है। एनिमल्स के अंदर मतलब जानवर वगैरह आते हैं। प्लांट के अंदर प्लांट्स आते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो बताओ, फिर मिलते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में। कुछ है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं सर, सब आ गया। वैसे ही तुम्हें लोगों को कुछ डाउट नहीं होते हैं, है ना। तो मैं गलत पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना। क्यों भाई अनुराग, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना घर पे जाके? घर पे पढ़ोगे ना एनसीईआरटी? सर। चलो बढ़िया, ठीक है। डाउट्स वगैरह देखो, डीपीपी करते रहना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहना और नोट्स को याद करते रहना, ठीक है। ओके सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। यस। बाय सर। बाय बाय।